नहीं जुनेद, ये बात नहीं है, उस दिन की बात नहीं है। चंद दिन पहले हमें एक तस्वीर भी कल मौसूल हुई है जिसमें माहा के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके मुंह से खून भी निकल रहा है और एजली वो आप ही ने उन पर तशद्दुद किया। दांत टूटा है, क्या हुआ है, वो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देखिए ना, माहा ने तो मुझसे भी कई बातें छुपाई हुई थी, मुझे कुछ और बोला हुआ था, कहीं कुछ और बोला हुआ था, ठीक है। अब इसका मैं आपको किस तरह, मैं तो कह रहा हूँ उसकी कोई कंप्लेंट है मेरे अगेंस्ट, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अगर मैंने ये तो आपको मेरे ख्याल 4 महीने की चैट या कुछ इस तरह भेजी है, मैं आपको और पुरानी चैट दिखाऊं, उसमें देखिए आप क्या बातें हो रही है हमारी। और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि हमारी लड़ाई नहीं हुई या वो नाराज नहीं हुई या हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। ब्रेकअप्स हमारे बिल्कुल होते थे, लेकिन जब पैचअप होता था तो हमारा बॉन्ड और अच्छा हो जाता था। सही। And I totally understand because it happens in relationships. अगर 4 साल आप एक बंदे के साथ हो तो आप 4 साल एवरी डे कांट बी अ गुड डे, वो हर दिन तो उस तरह नहीं होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट जुनेद, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं हर एंड से, ठीक है। जी जी बोले आप। बिल्कुल ठीक जुनेद, लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आप जो बता रहे हैं कि आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, ऑल्दो लेटर स्टेजेस पर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे पता लगी जो माहा ने आपको पहले नहीं बताई हुई थी, बट क्या इस रिलेशनशिप का एंड शादी होना था? क्या आप उससे शादी करना चाहते थे? एंड डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट? ऑल्सो ये भी बताइएगा कि आपको जाहिर है बहुत दुख होगा, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था, माहा के जाने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत दुख होगा अकॉर्डिंग टू योर साइड ऑफ द स्टोरी। क्या आपको लगता है कि माहा इस किस्म की लड़की थी कि वो डिप्रेशन में आकर, प्रेशर में आकर, फैमिली की वजह से अपने आप को मार लेगी? मुझे इस चीज पे थोड़ा सा होता है कि वो अगर एक लड़की ने सुसाइड का सोचा हुआ है तो वो 8:12 पे मुझे ये क्यों कहेगी आई थिंक आई स्टिक टू कार्डियोलॉजी। जो बंदा सुसाइडल होगा वो ये बातें करेगा ही क्यों, आगे की बातें क्यों करेगा? कार्डियोलॉजी का मतलब उसने स्पेशलाइज करना था उसमें, और वो जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन क्यों बोलेगी? नहीं तो फिर जुनेद, अगर आप कह रहे हैं कि वो अगले दिन की बात कर रही हैं तो फिर आपको लगता है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की? देखिए, मैं कुछ कहूंगा वो कहेंगे जुनेद अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, एमएलए को ये कह रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ विद प्रूफ कि 8:12 पे, शायद मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भेजा है, तो आप उस पर देख लें कि वो मुझसे बातें कर रही है। एक बंदा जिस पे एलिगेशन दे के वो टॉर्चर करता है, मारता है, ब्लैकमेल करता है, फैमिली को थ्रेट करता है। आप मुझे इतना बताएं एक कॉमन सेंस यूज करके कि अगर एक बंदा आपकी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, ठीक है, धमकियां दे रहा है, आप उसको ये क्यों बताओगे कि यार आई विल स्टिक टू कार्डियोलॉजी? क्यों बताओगे? आप उसे ये क्यों कहोगे एक दिन पहले 10 मार्च फिल्म देखते हैं, आप ये क्यों कहोगे? और मैंने आगे से कहा तो फिर लेट्स गो फॉर डिनर, ठीक है। जो बंदा टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है, ठीक है, वो डिनर पे नहीं लेके जाता। ठीक है, ये आपकी बात आ गई जुनेद, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप माहा से वाकई शादी करना चाहते थे? इस बात की, इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन है आपकी? जी बिल्कुल है। मैं आपको अभी जैसी कॉल ड्रॉप होगी मैं आपको वो सेंड कर। ठीक है। और दूसरी बात, एक बार नहीं एटलीस्ट 10 बार होंगी, 20 बार होंगी। सही। और आपने ये भी बोला, मैं ऑन रिकॉर्ड रिपीट करना चाहती हूँ कि माहा की कॉन्वर्सेशन से और रूटीन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुसाइडल हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगी या अपने आप को गोली मार लेंगी। मैं जब लास्ट हमारी बात हो रही है तब की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन लास्ट डे है तब की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। बिल्कुल 8:12 जो एग्जैक्ट मैसेज है उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि और उसके बाद भी 10 बजे तक जब बात हो रही थी तब तक भी आपको ऐसे नहीं लगा कि वो सुसाइड कर सकती हैं? एक बंदा अगर आपको किसी बात पे बोल रहा है हाँ शट अप, ठीक है, तो और अगर 1 घंटे बाद वो सुसाइड कर ले तो बिल्कुल सही। वेल, कैसे क्या हो गया? थैंक यू सो मच जुनेद फॉर बीइंग विद अस, फॉर शेयरिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी। जो आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरे प्रूफ भी हैं, जितने स्क्रीनशॉट्स और जितनी कॉन्वर्सेशंस के जो प्रूफ्स थे वो आपने हमें प्रोवाइड किए। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो स्क्रीन पर चलाई भी और वो बता भी दिए। कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहें इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं वो एक ही पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि देखें 10:34, और ये आपको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। वी आर शोइंग इट ऑन स्क्रीन। नहीं, मैं जो अभी पॉइंट कह रहा हूँ आपको, 10:34 पे माहा ने मेरा आखिरी मैसेज सेंड किया, ठीक है,
उससे पहले जो महा से मेरी बात हो रही है, ठीक है, उसमें वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रही, ठीक है। 10:34 से 11:05 या 11:03 का जो टाइम है सुसाइड का, उस बीच ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? उस बीच ऐसा क्या हो गया? पहली चीज, जब मैं वहाँ जिना हॉस्पिटल पहुंचा तो एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था। उसने कहा कि पड़ोसी कह रहे हैं, एनएच कह रहे हैं कि बाहर बड़ा शोर हो रहा था। शोर के कुछ देर बाद गन शॉट हुई है, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पुलिस वाले का है। आप बोलेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा, पुलिस वाले का जो खड़ा हुआ था वहाँ पे जी, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि जुनैद ने एमएलओ चेंज कराया। आप मुझे देखें, थोड़ा सा इंसान अगर कॉमन सेंस यूज कर ले कि जुनैद एमएलओ चेंज कराने में क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा मेरा? मतलब उस पर तशद्दुद था और इस तरह की चीजें थी जिसको आपने छुपाया और ये कहा जा रहा है। देखो ना, अच्छा मैं चले मैं आपको बता देता हूँ। एमएलओ की जो रिपोर्ट बनती है, एमएलओ की रिपोर्ट बनी है वो उसकी गन शॉट की। एमएलओ की जो रिपोर्ट, उसका पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं कि तशद्दुद का इसका। एमएलए की जो रिपोर्ट बनी है वो बनी सिर्फ वहाँ के हेड की। तो ये जो है ना स्टेटमेंट्स दे के, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है एमएलए हो गया तो इसका मतलब बॉडी का एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, आप